हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को मेरा राधे राधे। मैंने आप लोगों को ईसीजी के बारे में बताया था। ईसीजी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। उस दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि ईसीजी 12 लीड्स का होता है। 12 लीड्स ईसीजी की जाती है, ठीक है। तो अब ये 12 लीड्स जो हैं वो 3 भागों में बटी हैं, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक। 3 कौन कौन सी हैं? थ्री लिम्ब लीड्स हैं, 3 ऑग्यूमेंटेड लीड्स हैं और 6 चेस्ट लीड्स हैं, ठीक है। तो लिम्फ लीड्स जो होंगी वो उनकी नंबरिंग जो होगी वो 1, 2 एंड 3, ठीक है, ऐसे होती है। देन जो 3 ऑग्यूमेंटेड लीड्स होंगी उनका नाम होगा AVL, AVR, AVF, ठीक है। जो 6 चेस्ट लीड होंगी उनका नाम होगा V1, V2, V3, V4, V5 और V6, ठीक है, ठीक है। ये जो 6 लीड्स आप देख रहे हैं, जो चेस्ट लीड्स हम लोग कहते हैं, वो कहाँ कहाँ प्लेस होती हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा चेस्ट वॉल है, ठीक है। इसमें देखिए हम सबको पता है कि हार्ट लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है और राइट साइड की तरफ 1/4 ही है। तो जब जो V1 लीड होगी वो राइट साइड की तरफ लगेगी, ठीक है। उसको कौन सा स्पेस कहेंगे? V1 में कहाँ पे लगेगी? राइट साइड में 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे लगेगी। इंटरकोस्टल स्पेस किसको कहते हैं? ये जो रिब्स देख रहे हो आप, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है इसको हम लोग इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं, ठीक है। V1 यहाँ लगेगा, फिर V2 लेफ़्ट साइड में लगेगा, ठीक है। ये भी कहाँ लगेगा? लेफ़्ट 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है। अब V4 पे आ जाते हैं। V4 जो है वो सबसे पहले हम लगाते हैं, क्योंकि ये जो है ये हमारा जो क्लैविकल बोन है, ठीक है, क्लैविकल बोन से एकदम सीधे, ठीक है, V4 लगाया जाता है, ठीक है। अब V3 जो है वो V2 और V4 के बीच पे प्लेस होगा। एंड देन V5 क्या होगा? कहाँ आएगा? 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे। एंड V6 भी 5th लेफ़्ट साइड 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे चेस्ट लीड्स का प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? चलिए फिर से बात कर लेते हैं। V1 कहाँ लगा हमारा? राइट साइड में 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है। V2 कहाँ लगा? लेफ़्ट साइड के 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे। V3 कहाँ लगा? V3 से पहले V4 लिख लेते हैं, ठीक है। V4 हमने कहाँ लगाया था? क्लैविकल बोन से एकदम सीधे जो रे की तरह आती है एक बोन, उसमें वो कौन सा स्पेस कहलाएगा? लेफ़्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। अब V3 कहाँ लगेगा? मिड पॉइंट का मतलब होता है कि V2 एंड V4 के बीचों बीच V3 लगाया जाएगा, ठीक है, बिटवीन, ठीक है। अब V5 और V6 कहाँ लगा? ये दोनों, ये भी सेम लेफ़्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है समझने में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर कर दूँगी। अब ये तो हो गया 6 चेस्ट लीड्स। अब 4 लीड्स और होती हैं जो पेशेंट को लगाई जाती हैं, वो होती हैं हमारी, ये देखिए आप,
ये देखिए, ये है हमारे एक राइट आर्म में लगा है, एक लेफ़्ट आर्म में लगा है, एक राइट लेग में लगा है, एक लेफ़्ट लेग में लगा है। 4 लीड्स और वो बताई मैंने कहाँ कहाँ लगाई जाएंगी, आपके दोनों हाथों में, रिस्ट पे, ठीक है, आपके दोनों पाँव में, ठीक है। ये हो गई 4 लीड्स। और यहाँ तक मुझे लगता है कि अब किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि मैम ऑन्डम कौन से ड्रग का क्लासिफिकेशन बता दीजिए। तो मैं इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग या फिर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यही टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग जब हॉस्पिटल में काम करें तो आप लोग को पता हो कि कौन सा ड्रग कौन से ये से आता है, कौन से ग्रुप से आता है, या फिर उसका एक्शन क्या होगा, ठीक है। तो उससे आप लोग को कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होगी कि अगर किसी पेशेंट को कोई ड्रग, मान लीजिए लैसिक्स ही चल रहा है, इंजेक्शन लैसिक्स चल रहा है, तो उससे आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि लैसिक्स इंजेक्शन क्यों चल रहा है, वो कौन से ग्रुप का है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं अभी इसके बाद वाले ये में ले लूँगी, ठीक है। अब इसके आगे बात कर लेते हैं कि 3 ऑगमेंटेड लीड्स जो मैंने ये तीनों बताई, आप लोग कन्फ्यूजन होगा कि ये AVL क्या है, AVR क्या है और AVF क्या है। तो AVL का हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। AVL का जो फुल फॉर्म है उसको AVL को हम लोग लिखते हैं ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ़्ट। ये हमारे लेफ़्ट आर्म या फिर शोल्डर कह सकते हैं, वहाँ पे लगाया जाता है या फिर प्लेस किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है AVF। AVF को हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेड वेक्टर फुट, ठीक है। इसको हम लोग लेफ़्ट लेग में लगाते हैं, ठीक है, लेफ़्ट लेग में लगाते हैं या फिर प्लेस करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है AVR। AVR को क्या बोलेंगे, ऑगमेंटेड राइट आर्म, ठीक है। इसको हम लोग राइट आर्म में लगाते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मिलके हमारी क्या बनती हैं, 12 लीड ECG, ठीक। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद ECG के पेपर के बारे में, ठीक है। ECG का पेपर कैसे काम करता है, हम लोग ECG के पेपर पे कैसा होता है ECG का पेपर, आप लोगों ने देखा है तो कुछ ऐसा दिखता है ना ECG के पेपर। ये देखिए ऐसे ही दिखता है ना, ये देख रहे हो आप लोग, बॉक्सेस देख रहे हो, ठीक है। ये जो बड़ा बॉक्स देख रहे हो इसको हम लोग बिग स्क्वायर कहते हैं, और इसके अंदर ये डॉट्स देख रहे हो जो कि क्लियर, थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं है, बट ये जो बॉक्सेस है ये ऐसे बॉक्सेस में होते हैं, ठीक है। ये भी 5 स्मॉल बॉक्सेस या फिर स्मॉल बॉक्सेस, स्मॉल स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस बिग स्क्वायर के बारे में बात करते हैं एंड स्मॉल स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हमने ECG का बिग स्क्वायर और स्मॉल स्क्वायर देख लिया, तो अब हम लोग ECG के मान लेते हैं ECG का पेपर है, अभी बताया मैंने आप लोग को, ठीक है। 2 टाइप्स के बॉक्स देखने को मिले, एक होता है बिग स्क्वायर और एक होता है स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। तो जो बिग स्क्वायर होता है ये थोड़ा सा हम लोग बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, और इधर एक छोटा स्क्वायर बना लेते हैं जिसको हम लोग स्मॉल स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। इसका जो लेंथ और ब्रेथ होता है वो 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर। इसका जो सेकेंड होगा वो क्या होगा, 0.1 MV का होगा, ठीक है। या फिर इसको अगर हम लोग चेंज करके लिखें तो 40 सेकेंड, ठीक है। अब जो बिग स्क्वायर है उसका क्या होगा, ये भी 5 मीटर, इधर 5 M, ठीक है। इसका भी सेम है, ठीक है। अब इसका जो हमने बताया वो क्या होगा, 0.5 MV और 200 M सेकेंड।
स्पीड क्या होती है ईसीजी पेपर की? स्पीड क्या होगी ईसीजी पेपर की? 25 mm पर सेकेंड स्पीड होती है, ठीक है। तो मतलब 1 सेकेंड में 5 बिग स्क्वायर पास होते हैं, पासेस, ठीक है। तो ड्यूरेशन क्या होगी, मतलब समय क्या होगी एक बड़े स्क्वायर की? जब हम लोग 1 सेकेंड में बात किए कि 5 बिग स्क्वायर पास कर जाता है, तो एक बड़े स्क्वायर की ड्यूरेशन क्या होगी? तो उसमें क्या लिखेंगे 1/5, या फिर क्या लिख सकते हैं 0.2 सेकेंड, ठीक है। तो यही क्या बना, दैट इज़ 200 सेकेंड, ठीक है। अब ड्यूरेशन ऑफ 1 स्मॉल स्क्वायर, एक छोटे स्क्वायर का जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा? 0.2/5 होगा, ठीक है। अब इसका क्या आएगा 0.04 सेकेंड, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेट इज करके 40 m सेकेंड, ठीक है। समझ में आ गया? अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो हमारा एक धड़कन जो साइकिल चलता है, ठीक है, वो 0.8 सेकेंड का होता है। जो हमारी रिदम बनती है ना, P, Q, R, S और T की, यही रिदम बनती है ना, ये कितने देर का होता है? ये जो एक हार्ट बीट होता है, 1 हार्ट बीट, वो कितने सेकेंड का होगा? 0.8 सेकेंड का, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है।